रेमन सम पर बेस्ड ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये रेमन सम क्या है, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। REIMANN सम। देखो हमें जो बेसिक समझना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, वो ये समझना है कि अगर A to B इंटीग्रेशन फंक्शन x dx होता है ना, तो रेमन सम में ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, R इज इक्वल टू 1 to n, है ना, फंक्शन ऑफ A प्लस R डेल्टा x, और ये डेल्टा x में, और लिमिट हो जाती है इसकी n टेंस टू इनफिनिटी, यानी लिमिट होती है n टेंस टू इनफाइनाइट, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो डेल्टा एक्स होता है ये होता है बी माइनस ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट का अपॉन एन। अब जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है, इस केस में जो डेल्टा एक्स हो जाता है वो डी एक्स के बराबर माना जाता है ना, स्मॉलेस्ट हो जाता है ये, समझे? तो अब हमें यहाँ से पता लगाना है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, यानी डिस्क्रीट कंपोनेंट और कंटिन्यूस इंटीग्रल कंपोनेंट, इनमें क्या क्या डिफरेंस होगा, यानी ये किसके इक्वल होंगे। देखो डिस्क्रीट कंपोनेंट में अगर ये ऐसा ऐसा, तो इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में, कंटिन्यूस इंटीग्रल में ऐसे लेते हैं, ठीक है। और 1/n या 2/n, 3/n, 5 जो भी है ना, यानी n है, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको स्मॉल dx, है ना, ऐसे लेंगे। और r/n की जो फॉर्म होगी इसको हम x के बराबर, यानी ये एक तरह से ये विड्थ हो जाती है, अगर हम स्ट्रिप कंसिडर करेंगे तो ये हाइट, उसी स्ट्रिप की हाइट हो जाती है ना। तो आपको ये ऐसे समझना है इसको कि इनको हम कैसे कंसिडर करेंगे। और जो ये है 1/1 प्लस r/n वाली चीज है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x में आता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, देखो अब आपको समझ में आएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। इतना ज़्यादा डिटेलिंग में इसके जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये, बस आप ये समझ लो कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो पहले लिमिट में है ना ये पूरा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसके अंदर है देखो n+1 प्लस n+2 एंड सो ऑन है, लास्ट में 1/6n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n+5 लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, देखो इस वजह से फर्स्ट टर्म में n+1 है, ये 1 2 3, इसके बाद होगा n+3, तो लास्ट में n+5, ऐसा हो गया ये, है ना। तो इसको अब डिस्क्रीट लिखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, यानी सम का लगा देते हैं और इसको r मान लेते हैं, r को 1 से लेकर 5n तक मेरी करा देते हैं, तो 1/n+r बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा जी। आर की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखेंगे सेकंड टर्म आएगी, 3 रखेंगे थर्ड टर्म आएगी, 5 रखेंगे फर्स्ट टर्म आएगी, ऐसा हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे रेमन सम में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसको n को बाहर लेना पड़ेगा। ये हो गया r इज इक्वल टू 1 to 5n, इसमें क्या करेंगे, n को बाहर लेंगे तो 1 प्लस r/n बन जाएगा ये। तो अब जब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से देखो जो सम का साइन है ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइड, 1/n हो जाएगा dx, और r/n हो जाएगा x के बराबर, है ना। तो अब लिमिट कैसे रहेंगे, देखो r/n हम कह रहे हैं किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और 1/n को कह रहे हैं dx हो जाएगा। अब जो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट भी है बाहर से, इसमें r/n की वैल्यू क्या होगी, जब r इक्वल टू 1, 8 r इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू किसके, ये किसके बराबर है, x के बराबर है ना। r इक्वल टू 1 पर ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 हो जाएगा 8 r इक्वल टू 1 पर, एक तो ये मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम r इज इक्वल टू 5n रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में r/n इक्वल टू x है, तो 8 r इज इक्वल टू 5 पर क्या कर सकते हैं, 5n पर हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, इसकी जगह 5n/n इक्वल टू 5, यानी x, यानी x इक्वल टू हो गया 5, 8 r इज इक्वल टू 5n पर, ये मिला हमारा दूसरा।
अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे पूरा इंटीग्रेशन, तो हमारे पास लिमिट मिल गई। तो लिमिट क्या हो गई, 0 to 5n हो गया, है ना, और ये 1/n dx हो गया, ये 1/1 + x हो गया ये, और ये dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 + x होगा ये, है ना, और लिमिट रखेंगे 5 है, 0 to 5, तो कितना हो जाएगा, log 1 + 5 log 6 माइनस log 1 + 0 log 1 तो 0 होता है, यानी log 6 ही आंसर होगा। 6 आंसर, देखो इतना शॉर्ट हो जाता है। तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए हमेशा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे उसमें क्या करो, एन को पहले तो उसको सम की फॉर्म में लिखो, फिर किसी तरह से एन को बाहर लाओ, 1/n बनाओ, है ना। ऊपर 2 भी हो सकता है, सीरीज ऐसी भी हो सकती है, 2n+1 2n+2 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये 2 आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, उसको हम dx ले लेंगे, और जी r/n की फॉर्म में जो आएगा उसको x ले लेंगे, और लिमिट को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, n टेंड्स टू इनफिनिटी लगा के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार रिपीट होता है ना। ये अभी 6n तक है, कई बार ये 2n तक देगा, कई बार 4n तक देगा, ऐसे देगा, ठीक है। तो यानी इस वाले का आंसर तो हमारा